नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि हम YouTube के माध्यम से लगातार जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें हमने टॉपिक शुरू कर रखा था पादप व जंतुओं का आर्थिक महत्व। जंतुओं का आर्थिक महत्व। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पशुओं की नस्लें पढ़ ली, पशुओं के रोग पढ़ लिए, पादपों के रोग पढ़े और पशुओं के विभिन्न नाम पढ़ लिए, मधुमक्खी पालन पढ़ लिया हमने यानी एपीकल्चर, और रेशम कीट पालन पढ़ लिया यानी सेरीकल्चर। फिर हमने शुरू कर रखी थी फसलों के बारे में, और फसलों में हमने कल 15 के आसपास जो है वो फसलें पढ़ ली थी। बाकी का जो पार्ट है सब्जियां, फल और बाकी की जो शेष बची हुई फसलें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। कल हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो वहीं से हम शुरू करते हैं। अगला जो है वो हमारा है अलसी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। अलसी की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है लाइनम यूसीटेटिसिनम। लाइनम यूसीटेटिसिनम, ये तो इसका हो गया वैज्ञानिक नाम। अब बात करें, ये जो है दो श्रेणी की फसल है। दो श्रेणी कौन सी? एक तो रेशा व तिलहन। तेल भी प्राप्त होता है और इससे रेशा भी प्राप्त होता है। इसका जो रेशा होता है, रेशे को लेनन फाइबर या फ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। फ्लेक्स काम क्या आता है वो याद रखना है आपको। कागज बनाने में, कागज बनाने में यूज होता है इसका जो रेशा होता है वो। तिलहन की बात करें तो तेल में इसमें पाया जाता है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये इसमें पाया जाता है और ये हृदय रोगियों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। कहते हैं कि इसके यूज करने से शरीर में जमा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है वो हट जाता है, यानी धमनियों की सफाई के लिए ये सर्वोत्तम माना गया है। अलसी का जो तेल है, एक सूरजमुखी का तेल भी बताते हैं, उसमें लिनोलिक एसिड पाया जाता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये जो है वो अच्छा माना जाता है। और इसी के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो है अलसी चारे के रूप में पशु इस्तेमाल कर लेते हैं। तो रेशा और तिलहन दोनों कैटेगरी के अंदर ये मानी जाती है। अगली क्रॉप की अगर हम बात करें तो वो है अरंडी। अरंडी की अगर बात करें तो अरंडी जो होती है उससे कहते हैं रिसिनस क्यूमिनस। अरंडी के अंदर 50 से लेकर 54% तक तेल होता है, तेल की मात्रा। परंतु इस तेल की खास बात होती है, ये जो तेल है अखाद्य श्रेणी का है, अखाद्य श्रेणी, इसे खाया नहीं जाता है। तो इसका यूज क्या किया जाता है? तो इसका यूज होता है वो होता है मुख्य रूप से साबुन बनाने में, फिर बात करें तेल के बाई प्रोडक्ट की, खल की। खल पशु नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि स्मेल आती है, और स्मेल आती है वो राइसिन के कारण। राइसिन पाया जाता है। तो राइसिन पाया जाता है जिसके कारण से जो है इसका तेल जो है वो पशु नहीं खाते हैं। और इसका फल जो है वो रेगमा कहलाता है। फल को रेगमा कहते हैं। फल क्या कहलाता है? तो कि इसका फल जो है वो रेगमा कहलाता है। खल जो है वो इसकी पशु नहीं खाते हैं। इसका तेल जो है वो साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। रिसिनस क्यूमिनस जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। अगली जो फसल है हमारी वो है सूरजमुखी। सूरजमुखी की अगर हम बात करें तो सूरजमुखी को बोलते हैं हेलियंथस एनस। हेलियंथस
एनस, हेलियांथस एनस कहते हैं सूरजमुखी। और इसका जो फल होता है उसको, फूल जो होता है उसे मुंडक कहते हैं। ये मैं मिला रहा हूँ जिसको, क्या बोलना है? कहते सर एक बार क्लास ले रहे हैं, कोई ज़रूरी काम है तो मैं बीच में रोक लेता हूँ। सूरजमुखी को हेलियांथस एनस कहते हैं और इसका जो फूल होता है उसको बोलते हैं मुंडक। फूल क्या कहलाता है? मुंडक। जो तेल होता है उस तेल में लिनोलिक एसिड पाया जाता है, लिनोलिक एसिड पाया जाता है। साइंस वे से और बात करें हम तो जो सूरजमुखी होता है इसका फूल प्रकाश संवेदी होता है, संवेदी। प्रकाश संवेदी होता है। और क्यों होता है? क्योंकि फूल ऑक्सीजन पाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। फूल को मुंडक कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है जिसके कारण से वो क्या करता है? मूवमेंट करता है, ये याद रखोगे। और बीज खाली रहने का कारण, बीज खाली रहने का कारण, बीज खाली क्यों रह जाता है? तो वो रहता है पोटेशियम के कारण से, याद रखना है ये भी। जैसे मूंगफली की पौध जो है वो खाली रहती है, वो तो है कैल्शियम के कारण से, और इसका बीज खाली रहता है वो पोटेशियम के कारण से। तो ये थी हमारी सूरजमुखी के बारे में। अगला अगर हम देखें तो आती है कपास। कपास, कपास की क्या खास बात है या साइंस वैसे कैसे पूछ सकते हैं? तो गोसिपियम इसका वैज्ञानिक नाम होता है, गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम स्पीसीज। इसकी एक गांठ का वजन, गांठ का वजन 170 किलो होता है। और इसका अंतर्राष्ट्रीय माप जो होता है उसमें किलो नहीं बोलते, वहाँ कैंडी बोलते हैं। इसी तरह से जब कपास को खरीदा और बेचा जाता है तो उसकी रेसे जो होते हैं उसको बारीकी मापते हैं। तो माइक्रोनेयर, माइक्रोनेयर रेसे की बारीकी मापते हैं। और एक और उपकरण होता है उसको है एरीथेलोमीटर। इस रेसे की परिपक्वता वो मापी जाती है। तो ये दोनों उपकरण भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, एक ये उपकरण और एक ये उपकरण। और एक हमने ये पढ़ लिया था, एक गांठ का वजन जो होता है वो 170 किलो होता है। किस्म की बात करें, पहले हाइब्रिड जो है वो इसकी है H4, ये भी याद रखना है। H4 है जो कपास की। BT का यूज हुआ है इसमें, यूज किसका? क्राई फर्स्ट का। ये जीन है इसके अंदर, जीन का नाम है क्राई फर्स्ट, जिससे BT तैयार की गई है। और मुख्य अगर बात करें तो कपास को जो है वो सफ़ेद सोना भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है, सफ़ेद सोना। और एक नाम और आता है बनिया, ये भी कहते हैं कपास को। तो ये था हमारा मुख्य रूप से कपास की बात। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें आता है जीरा, क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम। जीरे का वैज्ञानिक नाम है, क्यूमिनोल के कारण खुशबू आती है, क्यूमिनोल के कारण क्या आती है? खुशबू। तेल निकालने के बाद शेष जीरा वो कहलाता है अर्का जीरा। तो आपसे पूछ लेना अर्का जीरा क्या है, ये आया हुआ है प्रश्न SSC के अंदर, ध्यान रखोगे। अर्का जीरा क्या होता है? तेल निकालने के बाद, यानी खली होगी एक तरह से, वो जीरा की फसल का बाई प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से अगली अगर हम देखें
तो मेथी खुशबू वाली फसल है ये भी। मेथी की बात करें, ट्राइगोनेला फोइनम वैज्ञानिक नाम होता है, ट्राइगोनेला फोइनम, फोइनम। और अगर हम बात करें मेथी के अंदर क्या खास बात होती है, तो मेथी जो है वो एक नाम चलता है ज़्यादातर कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी। ये कस्तूरी मेथी जो है वो राजस्थान नहीं, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध है। और नागौर की मेथी प्रसिद्ध है, राजस्थान में के कहाँ की, तो नागौर प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में तो नागौर, और भारत के अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये मेथी के फैक्ट थे। इसके बाद में है धनिया। धनिया, धनिया की बात करें तो कोरिएंड्रम स्टाइवम बोलते हैं, कोरिएंड्रम स्टाइवम बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम हो गया धनिया का। और इसकी जो खुशबू आती है वो कॉन्ड्रोमोल के कारण आती है। खुशबू किसके कारण आती है, तो कहेंगे कॉन्ड्रोमोल के कारण जो है इसमें खुशबू आती है। इसी तरह से अगर हम आगे देखें गवार, साइमोप्सिस, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा वैज्ञानिक नाम होता है। और इसका उपनाम की बात करें तो भारतीय सोयाबीन कहते हैं इसे, भारतीय और सर्वाधिक सूखा सहने वाली फसल है। आपसे पूछ ले सर्वाधिक सूखा सहने वाली फसल कौन सी है, तो गवार है। और भारतीय सोयाबीन भी कहते हैं। एक नाम और आता है इसका, वो आता है क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन यानी इसकी फलियां जो है वो गुच्छे के अंदर लगती है, इसके कारण से क्लस्टर बीन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो आता है गन्ना। गन्ने का वैज्ञानिक नाम होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो गन्ना जो होता है उसके अंदर उसका जो रस होता है उसके अंदर चीनी पाई जाती है, चीनी 62.5% जो है वो पाई जाती है। और इसका फूल जो है उसे एरो कहते हैं, और फूल के खिलने को एरोइंग बोलते हैं, एरोइंग बोलते हैं फूल खिलने को। बस ये मुख्य मुख्य जो थी फसलें थी। अब हम आ जाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल पर। सबसे पहले वेजिटेबल में पढ़ेंगे टमाटर। टमाटर की अगर हम बात करें तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम। गाजर के बाद सर्वाधिक विटामिन ए होता है, एक याद रखना है। लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन, ये इम्पोर्टेंट है इसका। और नारंगी रंग जो होता है, नारंगी रंग, ये होता है प्रोलाइकोपीन के कारण, प्रोलाइकोपीन के कारण इसका रंग जो है वो नारंगी होता है। तो टमाटर की मुख्य बातें ये इतनी हैं जो आपको याद रखनी है। प्याज एलियम सिपा कहलाता है प्याज को। दूसरा है प्याज, इसमें क्या क्या याद रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम है वो है एलियम सिपा, ये वैज्ञानिक नाम हो गया इसका। प्याज की बात करें तो इसकी एक वैरायटी है वो याद रखना है उदयपुर
डिहाइड्रेशन के अंदर सबसे कारगर होती है, सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, उदयपुर 102। ये इसकी किस्म है, याद रखनी है इसको भी आपको। इसी तरह से अगर हम प्याज की बात करें तो और क्या खास बात देखने को मिलेगी प्याज में, पीला रंग जो होता है वो क्वेरसिटीन के कारण होता है। पीला रंग क्वेरसिटीन के कारण होता है, इसका पीला रंग जो होता है। और चरपराहट जो होती है, चरपराहट या तीखा, आंखों में आंसू क्यों आते हैं, तो आपको मैंने शॉर्ट बना रखा है, वैसे APDS बोलते हैं। पूरा नाम होता है इसका एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। इसके कारण से जो है वो चरपराहट प्याज की होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है लहसुन, एलियम स्टाइबम। लहसुन को बोलते हैं एलियम स्टाइबम। लहसुन की गंध जो होती है वो एलिसीन के कारण होती है, महक जो है वो एलिसीन के कारण होती है। इसमें सल्फ़र है, इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है, और सल्फ़र और फास्फोरस पाया जाता है, S भी पाया जाता है, यानी P भी पाया जाता है, और आयरन भी इसके अंदर पाया जाता है इसके अंदर। और ये जो है वो चर्म रोगों में इस्तेमाल होती है, चर्म रोग के अंदर जो है वो लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है के रूप से। और लहसुन का जो तीखापन होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, डाई एलाइल डाइसल्फाइड। तीखापन का कारण है, इसका तीखापन होता है, इसके कारण से डाई एलाइल डाइसल्फाइड जो है वो तीखेपन के लिए उत्तरदायी होता है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट में हम देखें लहसुन के बाद में वो आती है भिंडी। भिंडी को ओकरा भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। अबेल मोस्कस एस्कुलेंटस, अबेल मोस्कस एस्कुलेंटम, वैज्ञानिक नाम हो गया। भिंडी में सायरोइडिक आयोडीन होती है, आयोडीन। बस इनमें पोषक मान जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है। आयोडीन जो होती है वो सर्वाधिक होती है। इसी तरह से अगर मैं इसमें रोग की बात करें तो वैसे रोग हमने अलग से पढ़ लिए थे, YVM यानी पित्त सीरा मोजेक जो है वो भिंडी के अंदर जो है रोग पाया जाता है। बैंगन की बात करें, बैंगन को वैज्ञानिक नाम है सोलेनम मेलेंजोना, इसे बोलते हैं मधुमेह रोगियों की सब्जी। और बैंगन को और क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एग प्लांट के नाम से भी इसे जानते हैं। बैंगन को मधुमेह रोगियों की सब्जी बोलते हैं और एग प्लांट के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मिर्च की बात करें तो इसका नाम है कैप्सिकम एनम। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखोगे आप, इम्पोर्टेंट निशान लगा देता हूँ मैं इसको। रंग का कारण जो होता है मिर्च का वो है कैप्सेथीन। चरपराहट जो होती है वो होती है कैप्सेसीन के कारण। सी की आवाज़ आती है तो सीन, रंग आता है तो थीन से आता है तो कैप्सेथीन। अब याद रखोगे हरी मिर्च में विटामिन सी सर्वाधिक होती है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन सी सर्वाधिक जो है वो किस में पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन सी जो है वो किस में,
तो विटामिन सी जो है वो हरी मिर्च के अंदर सर्वाधिक होती है। और ये अगली बात करें तो गाजर आती है। गाजर को बोलते हैं डेकस कैरोटा। और गाजर के अंदर अगर हम बात करें तो विटामिन ए प्रचुर होता है, या हम बात करें तो सर्वाधिक होता है गाजर के अंदर। गाजर की और सर्वाधिक इसमें एंथ्रोसाइनिन के कारण रंग होता है, बस वो भी याद रखना है, रंग जो होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण एंथ्रोसाइनिन के कारण जो है वो इसका रंग पाया जाता है। इसी तरह से हम और देखें पालक को बोलते हैं वीटा वल्गेरिस। सर्वाधिक आयरन होता है इसके अंदर। ये सर्वाधिक कौन सा पोषक वैल्यू है, ये आपको ज़्यादा फोकस करनी है इसके अंदर, सब्जियों के अंदर अगर हम बात करें तो, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। वैज्ञानिक नाम हालांकि बहुत रेयर है जो पूछा गया है, गाजर का है जैसे आया हुआ है एक बार, ये मिर्च का है ये भी आया हुआ है, तो परंतु जैसे आयरन सबसे ज़्यादा किस में होता है, विटामिन सी किस में होता है, विटामिन ए किस में होता है, इस तरह से ये जो फसलें ज़्यादा पूछी जाती हैं। और एक लास्ट जो है वो फूल गोभी, वैसे हमने वैज्ञानिक नाम इसका लिख लिया था ब्रेसिका ओलेरेशिया, और बोट्राइटिस होती है और इसमें विटामिन सी जो है वो पाई जाती है, ये फूल गोभी है। तो इस तरह से हमारे जो है वो सब्जियां पूरी कंप्लीट हुई है। अब हम फ्रूट पे आ जाते हैं। फ्रूट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम है इसका मेंजीफेरा इंडिका। रोग की बात करें तो इसके अंदर लगता है वो है ब्लैक टिप जो है वो इसका प्रमुख रोग है। इसकी वैरायटी जो निर्यात की जाती है, निर्यात की जाने वाली जो वैरायटी है वो है अल्फांसो। इसी तरह से अगर हम देखें सबसे मीठी वैरायटी है वो है चौसा। ठीक है, गुठली रहित, नाम मात्र की ब्लेड जितनी गुठली होती है वो होती है सिंधु। तो ये 3 वैरायटी है जो आपको याद रखनी है। ये तीनें क्या हैं, किस्में हैं, इनको आप अच्छे से याद रखोगे आम के अंदर। और भारत ही पूरी दुनिया को आम कहलाता है। इसमें फल का जो प्रकार है, फल का प्रकार ये होता है ड्रुप, ये भी याद रखोगे। फल कौन से प्रकार का होता है, तो ड्रुप प्रकार का होता है, अमरूद। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अमरूद की बात करें तो वैज्ञानिक नाम होता है इसका सीडियम गवाजवा। अमरूद जो है वो इलाहाबाद का प्रसिद्ध है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो जेली बनाई जाती है इससे, जेली बनाने में अमरूद का इस्तेमाल करते हैं। L49 जो है, या जिसे सरदार के नाम से भी जानते हैं, ये सर्वोत्तम वैरायटी है इसकी किस्म, तो ये भी याद रखनी है आपको। ये तीनों याद रखनी है, निर्यात गुठली रहित ये कौन सी होती है, तो ये 2 हुई हमारी। इसी तरह से आगे हम देखें तो आता है अनार का वैज्ञानिक नाम है पुनिका ग्रेनेटम। इसका फल जो होता है उसको बोलते हैं ब्लास्टा। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है ये, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है अनार जो है वो। और इसी तरह से अगर हम अनार के अंदर देखें, इसके खाने योग्य भाग एरिल होता है, खाने योग्य भाग वो होता है एरिल। आगे देखें पपीता, केरी का पपाया, पपीते की बात करें तो इसमें एंजाइम, एकमात्र फ्रूट जिसमें एंजाइम पाया जाता है वो एंजाइम होता है मायरोसिन। कच्चे पपीते से पपेन बनाते हैं, तो पपेन बनाने में यूज होता है इसका पपीते के अंदर
मुख्य रूप से 2 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। मायरोसिन इसमें याद रखोगे ये एकमात्र इसी तरह से बेर की बात करें, बेर जीजीपस जुजुबा, जीजीपस जुजुबा, ये होता है देसी, और जीजीपस मोरेसियाना ये होता है विदेशी, फैमिली बोर बोलते हैं, विदेशी बेर होता है। इसे चाइनीज अंजीर कहते हैं, चाइनीज अंजीर के नाम से भी जानते हैं। इसकी किस्म की बात करूं तो किस्म इसकी सर्वोत्तम है वो बेर, सेब जो कि वैरायटी है वो इस बेर की है, और इसमें भी गुठली रहित है, छोटी सी गुठली होती है, गुठली रहित, वो है इलायची। ये इसकी वैरायटी है, 2 वैरायटी इसकी। और इधर हमने अनार की रिन की तो लिखी नहीं, आम की याद रखनी है आपको, अमरूद की याद रखनी है, लखनऊ 49 जो थी। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो आ जाता है खजूर। खजूर का वैज्ञानिक नाम देखें तो फोनिक्स डिक्टाइलिफेरा, फोनिक्स डिक्टाइलिफेरा, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। और ये 4 अवस्था में, गोंडा, कंडोरा, कीमरी, डोका है, डोका बोलते हैं इसको, डोका, गंडोरा, कीमरी और पिंड, 4 प्रकार से खाया जाता है। ये सुखाकर खाते हैं, खारक से खाते हैं, गीला भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं, वो अवस्थाएं हैं। तो आपसे पूछेंगे किस ये अवस्थाएं किस फल वृक्ष की है, तो खजूर की है। हुक्के की प्रकृति का है, हुक्के की प्रकृति, यानी सिर पर आग और पैरों में पानी, ये इस तरह के खजूर होते हैं। मानव द्वारा पर परागण होता है इसके अंदर, यह भी याद रखना है अपने को खजूर के अंदर। और निकोटीन अम्ल पाया जाता है, निकोटीन अम्ल पाया जाता है। शर्करा की बात करूं तो शर्करा जो है वो इसमें 60 से 65% होती है, 60 से 65%। तो ये मुख्य बातें थी खजूर की। और नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आंवला, बस लास्ट का है अब अपने आंवला। आंवले का वैज्ञानिक नाम होता है अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस आंवले का वैज्ञानिक नाम है। आंवला सर्वाधिक विटामिन सी है, सर्वाधिक विटामिन सी। अगर ऑप्शन में लिखा हो बारबेंडिस चेरी तो इसे करोगे आप, बारबेंडिस चेरी कहते हैं, इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। अगर ये है तो आंवला नहीं करेंगे अपने। इसी तरह से एस कार्बिक या टेनिन अम्ल पाया जाता है। और लास्ट जो है वो है हमारा अंगूर। अंगूर को कहते हैं वाइटिस वेनिफेरा, और इसकी खेती जो है उसे कहते हैं विटीकल्चर कहते हैं। कुल प्रोडक्शन का, कुल उत्पादन का 82% शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इस अंगूर का। और शर्करा 15 से 25% होती है, शर्करा 15 से 25%। तो इस तरह से हमने सारा, थोड़ा सा मैंने फास्ट भी रखा इसको ताकि आपके जो है एक जगह से इकट्ठा ये हो जाए मैटर। मुख्य रूप से जो फसलें हैं, सब्जियां हैं और फ्रूट हैं, ये जो फैक्ट हैं वो आपको अच्छे से याद रखने। नेक्स्ट में हम अगले नए टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करेंगे।
और इस पादप और जंतुओं का जो हम आर्थिक महत्व है, इसके जो फैक्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। तो धन्यवाद, अपना प्रेम यूं ही बनाए रखिए।